सब्सक्राइब करें आपकी आवाज़ लाइव यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आपको मिले। हकीक फाउंडेशन द्वारा गरीबों में बांटा गया राशन। जैसे कि आप सभी को पता है, पूरे देश कोरोना वायरस जैसी महामारी बीमारी से लड़ रहा है और देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिस वजह से गरीबों की हालत दिन ब दिन खराब होती नजर आ रही है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हकीक फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री जावेद चौधरी ने अपनी टीम के साथ मुंबई और मुंबई के बाहर के कई इलाकों में गरीबों को राशन मुहैया कराया। इनके कामों को देखते हुए साकीनाका के अंतर्गत आने वाले संघर्ष नगर बीट अधिकारी सहायक पुलिस निरीक्षक श्री गोपाल भोसले ने जावेद भाई को ऐसी जानकारी दी कि चांदीवली संघर्ष नगर में काफ़ी गरीब तबके के लोग रहते हैं जिनके घरों में खाने के लिए खाना नहीं है। भोसले साहब की बातों को मद्देनजर रखते हुए जावेद भाई और उनकी टीम के लोगों ने जाकर संघर्ष नगर में राशन बांटा। इस पर श्री गोपाल भोसले साहब ने क्या कहा, देखिए। साथी दोस्त जावेद चौधरी साहब का, एक्चुअली मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब जो कर रहे हैं जावेद चौधरी और उनके साथीदार और हकीक जो फाउंडेशन है उनकी तरफ से हो रहा है। और ये ऐसे मौके पे हो रहा है कि पूरा देश, पूरी दुनिया ये कोरोना की बीमारी से संघर्ष कर रही है। जावेद चौधरी साहब और उनके साथी लोग ऐसी मदद करके लोगों में हौसला दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं कि हम सब मिलके ये सब संघर्ष, पूरा ये लड़ाई, ये जंग जीतेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। भोसले साहब, इनका काफ़ी कॉपरेट है हमको। हमने जावेद साहब को एक बार बोल दिया कि सर ऐसा ऐसा है, तो जावेद साहब ने दूसरा पॉजिटिव वर्ड छोड़ के दूसरा कोई वर्ड ही नहीं निकाला, सर कल भेज देता हूँ सब पूरा, और उन्होंने किया भी आज ये। हमने हकीक फाउंडेशन के अध्यक्ष जावेद चौधरी से भी बात की, देखिए उन्होंने क्या कहा। 24 तारीख को ऐसा एहसास हुआ कि लोगों को राशन की तकलीफ़ है, खाने की तकलीफ़ है, तो 24 मार्च को मैंने छोटे स्तर पे चालू किया। फिर मुझे लगा कि इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, तो मैंने उसको और बढ़ाया। फिर और लगा कि और बढ़ाने की ज़रूरत है, तो उसको फिर मैंने विस्तार से फिर लिस्ट तैयार किया और कंटिन्यू फिर लगातार जहाँ से कॉल आते गए और लोगों की जानकारी लेते गए। हमारे जैसे फ्रेंड सर्कल है उनको मैंने हिदायत दी कि आप लोग दूसरी जगहों से डेटा कलेक्ट करिए कि कहाँ राशन की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है। तो वहाँ हम लोगों ने पूरी कोशिश की, भरपूर कोशिश की कि राशन और खाना पहुँचे, ज़रूरत की दवाएं जिसे लगभग पहुँचे, तो वो लोग लॉकडाउन का पालन करेंगे। उसके बाद सेकंड लॉकडाउन हुआ, उसके बाद हमने फिर बाहर भी, जैसे नाला सुपारा हुआ, वसई हुआ, भांडुप हुआ, चेंबूर हुआ, फेसबुक से भी नंबर निकाल के उन लोगों को कॉल करके उनको राशन पहुंचाया गया, दवाएं पहुंचाई गई। और अपना गौतम नगर से कॉल आया कि यहाँ 100 से 150 लोग हैं। और एक हमारे पुलिस मित्र हैं, उनके द्वारा हमको खबर मिली कि पवई में 600 परिवार ऐसा है जो राशन के बगैर परेशान है। तो हम मालिक का करम है कि उनको भी राशन उपलब्ध कराया गया। फिर उसके बाद हमको कॉल आया, फिर कॉल का सिलसिला जारी रहा लगातार। तो हमको जोगेश्वरी से कॉल आया, जोगेश्वरी में भी लगभग 200-300 घर ऐसा थे जो उनको ज़रूरत थी। तो मैंने फिर उसको बढ़ाया दोस्तों की मदद से सब। तो लगभग हमारा मिशन यह है कि कोई भूखा ना सोए और कोई परेशान ना रहे, लॉकडाउन का पालन करे। इसी हिसाब से हमारा, जैसे 2006 से हम हकीक फाउंडेशन का संचालन कर रहे हैं, लेकिन कभी फेसबुक या ट्विटर या किसी चीज़ पे नहीं आए। लेकिन इस बार हमारे दोस्तों के कहने के हिसाब से हमको, उनके रिक्वेस्ट पे, क्योंकि हमको ये चीज़ कतई पसंद नहीं था कि मैं ओपन होके कोई काम करूं, क्योंकि सेवा भाव ही मेरा काम है और सेवा के हिसाब से मैं कभी भी मदद करता था हमेशा लोगों की, क्योंकि बचपन से हमको प्रेरणा मिली थी इस चीज़ की। और गंगा जमुनी तहजीब हमारे ब्लड में है। तो हम लोग लोगों को स्नान कराते थे पहले संगम पे, तो उस हिसाब से हमारे ब्लड में ही गंगा जमुनी तहजीब है। तो उस हिसाब से हमने तभी से, बचपन से सीखा था कि लोगों की मदद करनी चाहिए। सबसे बड़ा मानवता धर्म इंसानियत है। इंसानियत है अगर तो धर्म है, और इंसानियत ही नहीं तो धर्म नहीं है।
बस इसी के साथ आप लोगों से निवेदन यही करूंगा कि आप लोग भी अपने पड़ोसियों का ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, आप खुद का ध्यान रखें, और किसी तरह की मेरी अगर ज़रूरत पड़ती है तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मेरे दोस्तों को कॉल कर सकते हैं। आपको ज़रूर मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हेल्प पहुँचे। अगर कहीं नहीं पहुँच पा रही है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और कोशिश करूँगा कि हर जगह पूरे जहाँ तक भी हमारी पहुँच है, जब तक हम खाना खा रहे हैं तब तक ये हम कोशिश करेंगे कि लोगों को खाना खिलाया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।